मैं आपका दोस्त डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद आदिल चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिना गैस की दवाई की गैस का इलाज। आपने जैसे थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे, यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि 5 मिनट में गैस छूमंतर, 5 मिनट में गैस ख़त्म, 5 मिनट में ये, 2 मिनट में ये। तो यूट्यूब पर आपको ज़्यादातर झांसा देने वाले थंबनेल मिलते हैं, वीडियो मिलते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं तो आप अच्छे तरीके से ही जानते होंगे कि क्या 5 मिनट में कोई गैस वाला पेशेंट ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये झांसे देने वालों से बचें। और आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा सटीक ट्रीटमेंट बताएंगे जो पेशेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और वरदान साबित होगा। नॉर्मल सी अगर आप बात की जाए, प्रैक्टिशनर जो रूरल क्षेत्र में होते हैं या अर्बन क्षेत्र में होते हैं, वो पेंटाकाइन DSR, यूनिजाइम, रेनिस्पास, ओमेप्राजोल कैप्सूल दे देते हैं पेशेंट को गैस के लिए, ये दे देते हैं। और कुछ डॉक्टर गलत कम्बिनेशन, गलत ट्रीटमेंट देने के कारण गैस की पेशेंट को दवाई देते हैं, बहुत सारी मेडिसिन देते हैं एक साथ में, जिसके कारण उनका रिएक्शन हो जाता है और पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है और उसका गंभीर परिणाम देखने को भी मिलते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। सबसे पहले आपके पास पेशेंट आए तो उसको अच्छी तरीके से डील करना है, गाइड करना है और उससे कुछ सवाल पूछने हैं। अगर बात की जाए कि पेशेंट से आपको क्या टॉपिक करने हैं, तो सबसे पहले आपको करना है कि आपका स्टूल अच्छी तरीके से पास हो रहा है या नहीं, यानी कि आपको लैट्रिन डेली आती है, नहीं आती है, या काफ़ी घंटे लैट्रिन में आप बैठते हैं या दिन में कई कई बार आती है। नंबर 2 पे आपको पेशेंट से पूछना है कि आपको नींद कितनी आती है और रात में अगर आप उठते हैं तो नींद दोबारा आती है या नहीं आती है। नंबर 3, क्या आपको भूख कैसी लगती है, यानी कि खाना आप दिन में कितनी बार खाते हैं, भूख लगती है नहीं लगती है। तो ये चीज़ आपको पेशेंट से पूछनी है और उसके ही आधार पर आपको ट्रीटमेंट करना है। नॉर्मल सी किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है कि सर पेट में जलन है, सर में दर्द है, टांगों में दर्द है, तो ज़्यादातर डॉक्टर ओमेप्राजोल, रेनिस्पास और एंजाइम गैसिक्स वगैरह दे देते हैं और पेशेंट को भेज देते हैं। लेकिन कभी कभी इन चीज़ों से पेशेंट ठीक नहीं होता तो वो डॉक्टर चेंज करता है और फिर डॉक्टर जब चेंज होगा तो वो अपना ट्रीटमेंट अलग तरीके से लगाता है। तो आज की वीडियो में जो हम बताएंगे, आपको नया ट्रीटमेंट बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को गाइड करने के लिए उसको पूछना है कि आपको नींद रात को कैसी आती है, यानी कि नींद ऐसी तो नहीं है बार बार आपकी आँख खुल रही है या सो के उठते हैं आप तो दोबारा नींद नहीं आती। तो आप ये जानें कि पेशेंट को 8 घंटे नींद आनी ही चाहिए। कोई भी पेशेंट हो या जनरल इंसान हो, उसको 8 घंटे नींद आएगी तो वह अच्छी तरीके से ठीक रहेगा। नंबर 2 पर आपको पूछना है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत तो नहीं है। नॉर्मल सी चीज़ है कि कुछ पेशेंट को कब्जियत रहने लगती है, जिसके कारण उनके कई बार दिन में लैट्रिन आती है और बहुत लोगों को स्टूल अच्छी तरीके से पास नहीं होता है। तो अगर कोई पेशेंट है जिसको नींद भी कम आ रही है और एक बार सोता है दोबारा आँख खुलती है तो नींद नहीं आती है, तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को डाइट प्लान और सलाद जैसी चीज़ों को खाने की एडवाइस दें। अगर बात की जाए मेडिसिन्स की, तो डोफालेक्स सिरप आती है, ये आप पेशेंट को 15 ml OD रात को इस्तेमाल कराएं। और नंबर 2 पे आती है आपका क्लिनाफिल प्लस सिरप, ये भी पेशेंट को आप OD इस्तेमाल कराएं, जिससे कि पेशेंट के पेट में कब्जियत नहीं रहेगी, खट्टी मीठी डकारें आ रही हैं तो ये प्रॉब्लम उसकी ठीक हो जाएगी। और एक कैप्सूल आता है प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स, ये आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। ये बहुत ही कारगर होता है इस तरीके की प्रॉब्लम में, और ये पेशेंट को कब्जियत जैसी बीमारी है और अच्छी तरीके से स्टूल पास नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। अगर पेशेंट को इसके साथ साथ नींद भी कम आ रही है तो आपको लिवोट्रिप्स टैबलेट आती है, ये आपको OD उसको इस्तेमाल करानी है रात को सोते समय। तो उसको जो बार बार सोते से आँख खुलती है और नींद नहीं आती है, तरह तरह के माइंड में विचार आते हैं, तो वह भी उसको ठीक हो जाएंगे। और एक टैबलेट आती है सायरा LS में रेविप्राजोल है, और ये आप BD
कम से कम 5 दिन इस्तेमाल कराएं, ज़्यादा टाइम तक नहीं इस्तेमाल कराएं, तो पेशेंट अच्छी तरीके से आपका ठीक हो जाएगा। बाकी टैबलेट और क्लीमाफिल वगैरह टोपालेक्स सिरप ये आपको 15 से 20 दिन इस्तेमाल कराएं तो पेशेंट की कब्जियत की बीमारी, गैस कब्जे जैसी समस्याएं हैं तो वो ठीक हो जाएगी। तो ये पेशेंट को बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, और इस ट्रीटमेंट से आप जब पेशेंट का इलाज कराएंगे तो आपका जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा। और यूट्यूब पर तरह तरह की झांसे वाली वीडियो से आपको बचना है। इसी तरीके का सटीक ट्रीटमेंट मैं आपको यूट्यूब पर देता रहूँगा अपने चैनल पर। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर दें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।